हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक गणा स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ सबसे पहले। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टा फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात करूँगा आज 200 रुपये से गिरकर 19 पैसे में सपोर्ट लेकर स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और करंटली 55 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में आप बोल सकते हो लोअर सर्किट में है। ठीक है, मतलब लोअर सर्किट से नीचे गिर रहा है। एंड दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रमोटर की होल्डिंग स्टॉक में 36% के आसपास बढ़ी है लास्ट क्वार्टर में। दोस्तों, बस यही एक फैक्ट है और ये स्टॉक में मेरा एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है जो मुझे मजबूर कर रहा है कहने पर विवेक ये स्टॉक 20 रुपये तक जा सकता है, जिसको आने में टाइम लग सकता है। और ये पैटर्न सिमिलर पैटर्न है जिसमें RRIL शेयर है एक, जाके चेक कर लेना। ठीक है, वो स्टॉक ने 50 पैसे का लो लगाया था और स्टॉक में भी वही सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था। पहला पैटर्न क्या था, प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ हुई थी और दूसरा पैटर्न वो बना था, वो सीक्रेट पैटर्न है, वो शायद मैं आपको पब्लिकली अपलोड ना कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दिल से। अगर आप उसको सीखना चाहते हो उस पैटर्न को, ठीक है, वो बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है भाई। वो पैटर्न हमें ये बताता है कि अगर वो पैटर्न कहीं स्टॉक में बन जाता है ऊपर के लेवल्स में तो वो डेफिनेटली फ्यूचर में एक बार टेस्ट करने आता है। ठीक है, तो इसमें वो पैटर्न बन रहा है। अगर आप वो जानना चाहते हो पैटर्न तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, शेयर करो फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ भी आप कर सकते हो। और डायरेक्ट मैसेज करना मुझे इंस्टाग्राम पर। ठीक है, VR स्टॉक्स करके हमारा चैनल है, हर संडे क्लास होती है प्राइवेट। ठीक है, तो क्या पता कभी फ्यूचर में उस पैटर्न के बारे में बात करूं जो मैं रेगुलर बात कर देता हूँ 5 स्टॉक के ऊपर, जो मैंने आज तक कभी भी किसी को नहीं बताया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी तक क्लास 11 हो चुकी है, तो धीरे धीरे ये क्लास 50 जाएगी, क्लास 100 तक जाएगा। तो जिस दिन क्लास 100 होगी हमारी, तो उस दिन मैं ये शायद क्या पता पैटर्न आपके साथ रिवील कर दूँ। ठीक है, तो भाई मर्जी आपकी, अगर शेयर करना चाहते हो आ जाओ। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज कर देना, ट्विटर में कर दो, इंस्टाग्राम में कर दो, जहाँ भी करना है, या मेल कर दो। ठीक है, मेल आईडी नीचे मिल जाएगी। तो दिखाता हूँ आपको स्टॉक का नाम। और ये स्टॉक ऑलरेडी हमने आपको 50 पैसे के आसपास रिकमेंड किया था। मेरी स्टॉक में अभी कुछ होल्डिंग नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ। अब मैं शायद सोच रहा हूँ स्टॉक में होल्डिंग करने की अब। ठीक है, उस समय तो मुझे मौका नहीं मिलता बाई करने का, अब शायद मौका मिल जाए। तो अगर ये मौका मिलता है तो मैं गंवाऊँगा नहीं। और स्टॉक अभी आपका, आप बोल सकते हो स्टॉक में ट्रेडिंग अभी नहीं हो रही है। ठीक है, जब भी स्टॉक में ट्रेडिंग खुलेगी ये स्टॉक पागल होने वाला है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 19-20 पैसे से आपका 60-70 पैसे तक गया था, अब दोबारा नीचे आ रहा है। ठीक है, GSM कैटेगरी 2 में आ रखा है। तो भाई डेफिनेटली स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। जब भी स्टॉक में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। और बोल देना चाहता हूँ BSC का स्टॉक है। ठीक है, आंखें बंद करके पैसे मत लगाना। 2% का जो रूल है मंथली इनकम का, उसको पक्का फोकस करना। 2% का रूल हमेशा ध्यान रखो। ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, ये 2% की जो पूंछ है इसको कभी नहीं छोड़ना है। इसको पकड़ के आगे बढ़ते जाओ धीरे धीरे करके। ठीक है, तो दिखाता हूँ स्टॉक का नाम। तो दोस्तों, आप देख सकते हो स्टॉक का नाम मेरा आपके स्क्रीन के सामने है, वंदना नेट वियर लिमिटेड। ठीक है, बेसिकली दोस्तों इसका जो काम है, ये आप बोल सकते हो इनका जो काम है नेटवेयर का काम है। ठीक है, साथ में अगर आप क्लिक करोगे इसकी वेबसाइट में तो आपको दिखेगा कि वेबसाइट इसकी कामकाज नहीं करती है। तो दोस्तों आपको ये भी फैक्ट चेक करने कुछ। ठीक है, ये हमें कॉन्फिडेंट देता है कि पैसा स्टॉक में लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप ये भी चेक कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा कि हाँ भाई, अगर स्टॉक मार्केट में इस स्टॉक की वेबसाइट काम कर रही है तो डेफिनेटली फ्यूचर में पैसा बना के दे सकती है। ठीक है, क्योंकि भैया सोचो 100 रुपये का डोमेन ये रिन्यू नहीं करा पा रही, ये पेनी स्टॉक वाली जो भी कंपनी का नाम है, तो क्या ये फ्यूचर ऊपर जा सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोगों को लगेगा कि शायद ये स्टॉक अगर 100 रुपये का डोमेन रिन्यू नहीं कर पाई तो क्या ऊपर जाएगा। बहुत लोगों की ये थिंकिंग आती है दिमाग में, जैसे मैं भी कभी कभार सोचता हूँ यार 100 रुपये का डोमेन इन्होंने रिन्यू नहीं करवाया तो ये स्टॉक क्या ऊपर जाएगा। तो ये फैक्ट चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर आप इसमें सोच रहे हो कि मैं 1000 रुपये लगाऊँ, तो 1000 रुपये की जगह आप थोड़ा कम लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको क्रॉस चेक करनी पड़ेगी, आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसकी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, आपको लेके चलता हूँ उसके फाइनेंशियल की तरफ जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अच्छे का मतलब ये नहीं कि भैया बहुत गजब के है, बहुत गजब के भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, हम उसको रख सकते हैं कि हाँ स्टॉक अच्छा है, फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। अब फ्यूचर कोई नहीं जानता कि भैया ये स्टॉक क्या पता अगला रिलायंस बन जाए और अगला रिलायंस आपका ये बन जाए, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अपना लॉस मिनिमाइज़ करना है। लॉस मिनिमाइज़ कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। 2% ऑफ मंथली इनकम
बस, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप रिलायंस को भी कल स्टॉक को बाय करने जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास अगर 1 लाख रुपए पड़ा है तो वो एक लाख रुपए पूरा का पूरा रिलायंस में डालने वाला है। ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी पैनी स्टॉक में मत करना। जो चीज़ आप रिलायंस में फॉलो करते 2% का रूल, वो यहाँ फॉलो करो। लेकिन यहाँ पर रूल थोड़ा मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ पर मैं मंथली इनकम का करता हूँ पैनी स्टॉक्स में। और आप बोल सकते हो कि जब पोर्टफोलियो बनाते हो बड़े स्टॉक्स में तो वहाँ 2% ऑफ योर कैपिटल करो। ठीक है, शुरू के 1 से 3 साल अगर ये करोगे तो डेफिनेटली भैया धीरे धीरे करके आप सीखोगे कि नई चीज़ें कि भैया मार्केट में हाँ काम करता है, रूल अगर फॉलो करोगे। क्योंकि शुरू के 1 से 3 साल तो भैया आप कभी इधर घूमोगे कभी उधर घूमोगे, आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा। इसलिए शुरू के 3 साल आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि भैया मेरे लिए क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। समझ गए? इसलिए बोल रहा हूँ 2% का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाद में आप मेरी तरह रिग्रेट करोगे यार अगर मैं पहले ना, या देखो होता क्या है, जब आपको लॉस हो जाता है तो आपका जो पैसा होता है, जो भी आप 3 लाख रुपए आपने गंवा दिया 5 साल के पीरियड में, तो भैया आपका पैसा तो गया, आपका टाइम भी इन्वेस्ट हुआ। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बोला जाता है कि आप घंटे में 2 मिनट में मैंने लाइव ट्रेडिंग करके इतना कमा लिया। लेकिन भैया ये 2 मिनट के चक्कर में भैया पूरे 18 घंटे की इन्वेस्टमेंट लग जाती है। ठीक है, ये उसी व्यक्ति को पता होगा जो भैया कीड़े की तरह स्टॉक मार्केट में घुस चुका है, और उसको पता होगा जो लगातार हमारे वीडियोस देखता है कि हाँ मैं रिलेट कर पा रहे हो, हाँ विवेक सर एकदम सही बोल रहे हैं। तो आप ज्ञानबाजी बहुत ज़्यादा हो गई है, स्टॉक का नाम देख लो, ज्ञानबाजी बहुत ज़्यादा हो गई है। एक बार आप स्टॉक के फंडामेंटल देख लो। ठीक है, एंड दोस्तों देख सकते हो 6 करोड़ का मार्केट कैप है, 57 पैसे का ट्रेड कर रहा है, 69 पैसे का हाई लगाया, 28 पैसे का लो है, 19 पैसे का स्टॉक ने लो लगाया था। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, 1 रुपये की बुक वैल्यू है और 1 रुपये का प्लेज होल्डिंग नहीं है, और फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास निकल के आती है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बुक से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है। एंड दोस्तों देखिए कंपनी ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाई है। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर कैटेगरी जो आती है पेयर्स की, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में आती है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, दोस्तों देखिए कंपनी की सेल्स 3 लाख रुपए की हुई है मार्च में। और दोस्तों देखिए पहले सेल्स 0 थी। बात को समझो, मैंने आपको बताया ना कभी कभार अगर सेल्स 0 आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में कंपनी की सेल्स नहीं आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। एंड दोस्तों अदर इनकम से कंपनी को प्रॉफिट होता है। एंड दोस्तों ये नीचे आप देख सकते हो कंपनी कभी आपको प्रॉफिट देती है, कभी आपको लॉस देती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ईयरली बेसिस में कंपनी प्रॉफिटेबल थी और है। लगातार 10 साल का खोल रखा है मैंने। देखिए दोस्तों लगातार 10 साल में कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है, एक बार भी कंपनी ने लॉस नहीं दिया है। आपको 1 रुपये का भी प्रॉफिट दे रही है और 1 लाख का प्रॉफिट दे रही है। इसका मतलब 10 साल में कंपनी अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट बुक से निकाल के दे रही है तो अगले 10 साल डेफिनेटली फ्यूचर अच्छा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आप बीएससी और एनएससी में ट्रेड करते हो, अपना कंपनी लिस्ट करवाते हो, तो आपको एक एनुअल फीस देनी पड़ती है। तो भैया वो फीस भी फ्री में नहीं देनी पड़ती है, समझ रहे हो ना। आपको अगर एनएससी बीएससी में लिस्ट करवानी है अपनी कंपनी, उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, समझ रहे हो। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाई 10 साल से कंपनी कामकाज कर रही है, छोटा मोटा प्रॉफिट आपको दे रही है। आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो लगातार 10 साल में प्रॉफिटेबल हो और सस्ते में मिल रहे हो। आप सस्ते में मिल रहे, इसका मतलब ये गारंटीड वो रिटर्न देगा नहीं। 100 कंपनी का चूज़ करो, 10 कंपनी चलेगी, 90 तो आपकी डेफिनेटली जीरो होगी। तो बात को समझो, ठीक है। लेकिन वो 10 कंपनी आपको इतना पैसा बना के दे देगी जो भैया आपको रिलायंस भी ना दे, ठीक है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है रिस्क रिवॉर्ड, जो मैंने आपको बताया 2% ऑफ मंथली इनकम। इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आपका वहाँ पर इमोशन आ जाएगा। जब किसी चीज़ में इमोशन आ जाता है तो आप शायद उसको आप ना बहुत लंबे समय तक होल्ड ना कर पाओ। इसलिए भैया इमोशन लेस इन्वेस्टमेंट करनी है तो 2% ऑफ मंथली इनकम करो बस। अब आप बोलोगे 2% कुछ नहीं होने वाला, अरे भाई स्टार्ट तो करो। 2% का मतलब ये थोड़ा ना कि आप स्टार्ट नहीं करोगे, पहले स्टार्ट तो करके देखो, एक्शन तो लो, उसके बाद बात करेंगे कि 2% से क्या होता है। पहले के बाद स्टार्ट करो। जब आपका 1000 रुपये, आपको जो भी आपने लगाया 1000 रुपये आपका 2000 रुपये हो जाएगा ना, तब आपको दिखेगा कि यार हाँ रियलिटी में पेनी स्टॉक पैसा बन सकता है अगर आप एक अच्छी एंट्री करते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभार वो 1000 आपका जीरो भी होगा शुरू में, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात करें रिजर्व की तो 41 लाख रुपये इसके आसपास का रिजर्व है, 0 रुपये का लोन है, ठीक है। बात करें कैश फ्लो तो 1 लाख रुपये के आसपास कैश फ्लो है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखिए यहाँ पर मालिकों ने मार्च और 21 में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 45% के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 36% के आसपास निकल के आता है। पब्लिक की होल्डिंग 54% निकल के आती है। बस एक यही रीजन है स्टॉक को बाय करने का। दोस्तों देखिए स्टॉक लगातार हाई राइज का पैटर्न बना रहा है, बहुत क्लियर है साइन भाई, ये एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। आप स्टॉक को कहीं भी बाय करके चल सकती हो, 20 पैसे मिले 30 पैसे मिले, आप स्टॉक को एवरेज करना, लेकिन ध्यान रखना 2% ऑफ मंथली
इनकम, उससे ज़्यादा नहीं। और हाँ, आप जो भी इन्वेस्ट करोगे एक मिनिमम अमाउंट हर पेनी स्टॉक में लगाने का सोचो। जैसे मान लो अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1,000 रुपये एक स्टॉक में लगाऊँ, उससे ज़्यादा नहीं, तो 1,000 से 2,000 रुपये लगाना, उससे ज़्यादा मत लगाना, ठीक है। जब आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, जब आपका पैसा बनने लगेगा पेनी स्टॉक से, तो आप स्टॉक्स उस पैसे को बढ़ा सकते हो, ठीक है, उससे पहले नहीं। क्योंकि भैया ट्रेडिंग भी अगर आप करते हो तो भैया सब बोलते हैं कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो 1,000 रुपये से, ठीक है। अगर आप 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो भैया उससे कुछ नहीं होने वाला, पहले आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो अलग बात होती है जब आपको ज्ञान आ जाता है, नॉलेज आती है, उसके बाद आप अपनी कैपिटल बढ़ा लो, लेकिन पहले ज्ञान तो ले लो, पहले सीख तो लो कि कैसे पैसा लगाना है, कहाँ पैसा लगाना है। अगर आपको यही नहीं पता कि पैसा कहाँ लगाना है तो पैसा कैसे बनेगा, समझ रहे हो। तो ध्यानपूर्वक जो चीज़ें बताइए उसको फॉलो क्या करो, ठीक है भाई। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। डेफिनेटली आप स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, मैं भी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है स्टॉक को बाय करने का, मैं भी बाय करूँगा भाई, ठीक है। आप देखते हैं कि मुझे मिलता है या नहीं मिलता है, वो डिपेंड करता है मेरी किस्मत पर। अगर वहाँ सेलर्स होंगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भैया ये मत रोआ करो कि भैया मुझे स्टॉक नहीं मिला है, ये स्टॉक मैंने खुद बाय नहीं किया है, ठीक है, मैं तो नहीं रो रहा, मैंने आपको रिकमेंड किया था। अरे भाई स्टॉक मार्केट में सब कुछ चलता है, ठीक है। तो ख़त्म करो वीडियो, अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, चलो बाय बाय, ठीक।